अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये इस्लाम को ज़र पहुंचाने की कोशिश की है और अब बाकायदा बिल्ली थले से बाहर आ गई है। टुंडू मोहम्मद खान से एक वीडियो वायरल है। सिंध का ये इलाका है और वहाँ के मस्जिद के जो मुअज्जिन हैं और मस्जिद के जो मुहतमिम हैं, मस्जिद के जो आलिम हैं, उन्हें वाज़ेह तौर पर वहाँ के जज साहब ने हिदायत जारी की हैं कि सुबह फजर की आपने आज के बाद अजान नहीं देनी। और उसकी वजह ये उन्होंने बताई है कि सुबह सुबह मेरी नींद में खलल आता है, मेरी नींद खराब होती है, तो इसलिए आइंदा आपने ये करना है कि फजर की अजान नहीं देनी, 4 टाइम नमाजों की अजान देनी है, लेकिन फजर की नमाज की अजान आपने बिल्कुल नहीं देनी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब वीडियो में जो मौलाना साहब है वो खुद उस वीडियो से खिताब कर रहे हैं, तो वीडियो की ऑथेंटिसिटी का हम नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन वो सिंधी जुबान में खिताब कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि मुझे आकर वाज़ेह तौर पर यह अहकाम जारी किए हैं। और जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के जो डीपीओ हैं, एसपी हैं, एसएचओज हैं, उन सब ने भी वाज़ेह तौर पर आके हिदायत जारी की है कि जनाब जज साहब का आपने आकर फजर की अजान नहीं देनी, क्योंकि जज साहब की नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। जज साहब लेट सोते हैं और उसके बाद वो सुबह उठ नहीं पाते। अब ये हकीकत है तो बहुत खौफनाक है, और अगर नहीं हकीकत तो भी बहुत खौफनाक है। ये अब एक पूरी साजिश जो काफी अरसे से खड़ी जा रही थी एक इस्लामी मुल्क में, वो अब हकीकत बनकर सामने आ गई है। सारी दोनों सूरतें आपके सामने रखते हैं कि ये अगर हकीकत है तो क्यों खतरनाक है, और नहीं हकीकत तो क्यों खतरनाक नहीं है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज आप तक पहुंचती रहें। इससे पहले हमने देखा है कि भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जहां पर हिंदुत्व नजरिया बहुत ज्यादा है, वहां पर फजर की नमाज पर पाबंदी लगाई गई और यह कहा गया कि लाउड स्पीकर पर अजान देते हैं, और लाउड स्पीकर पर अजान देने की वजह से जो हिंदू मेजोरिटी है उन्हें मसला होता है, उन्हें मसाइल होते हैं, इसलिए वहां पर अजान ना दी जाए। सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसकी वजह यह है कि सड़क पर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप खुल्लम खुल्ला अपने दीन की, इस्लाम का प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये हिंदू ममालिक में, एक हिंदुत्व रियासतों में यह चीज सामने आई है। पूरे इंडिया में नहीं, कुछ हिंदू रियासतों में, कुछ शहरों में यह चीज वाज़ेह तौर पर नाफिज की गई है। पाकिस्तान में जिसके 99% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जो दो कौमी नजरिया यानी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, वहां पर जज साहब के ये अहकामात आने, अगर तो जज साहब ने ये अहकामात जारी किए हैं तो इसका मतलब क्लियर है, कैटेगोरिकल है कि आपने इस्लाम की नफी किया है। क्योंकि फजर की नमाज में वाज़ेह तौर पर कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है। और ये मैसेज पहुंचाना, ये पैगाम देना ही मकसद होता है। इससे नींद डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि खुदा की जात आपको खुद ये मौका प्रोवाइड करती है ताकि आप उसका पैगाम सुने और उसके हुजूर जाकर पेश हो और सजदा रेज हो। अगर जज साहब ने यह बात कही है तो जज बहुत बड़ी अथॉरिटी होता है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है, मनसब की कुर्सी पर बैठता है, तो वाज़ेह तौर पर यह इस्लाम को डिग्रेड करने वाली और इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी घनौनी पढ़ी लिखी साजिश मंजर आम पर आई है। अगर मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं और वो किसी के कहने पर यह बात कर रहे हैं, तो अगेन ये बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम के खिलाफ कि जिन चीजों पर बात करना, जिन चीजों को सामने रखना इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में हराम तस्वुर किया जाता है, खौफ आता है, रूह कांप उठती है, वो बातें मस्जिद का आलिम, मस्जिद का मौलवी खुलेआम सोशल मीडिया पर करना शुरू हो गया है। इससे मुराद यह है कि ज़हन साजी की जा रही है। अगर इन दोनों का बाकायदा टेस्ट होना चाहिए, इन दोनों का एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इसकी कमेटी बैठनी चाहिए, इस केस की बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात होनी चाहिए, और तहकीकात के बाद किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। यह बात समझने की जरूरत है कि यह एक तसलसल है जो हमने पिछले एक लंबे अरसे से देखा है। सबसे पहले कायद-ए-आज़म के मुजस्मे के सामने रावलपिंडी में आपने देखा कि उसके सामने नंगी तस्वीर बनाई गई, कायद-ए-आज़म जो इस मुल्क, जिन्होंने इस मुल्क की रियासत की बुनियाद रखी है। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे मदरसे के बहुत सारे आलिम्स के खिलाफ झूठे ज्यादती के मुकदमात दर्ज करवाई गई और उनकी इज्जतें तार तार की गई। उसके बाद हमने देखा कि तहरीक लब्बाई पाकिस्तान को, जो कि एक मजहबी जमात है, जो कि एक मजहबी धड़ा है, जो पॉलिटिक्स भी करती है और बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी है पाकिस्तान की, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया। उन्हें उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने के लिए कुछ वुज़रा ने बयान दिए बड़े, जो कंट्रोवर्शियल है। और अब यह बयान वाज़ेह तौर पर सामने आना कि आप फजर की अजान नहीं दे सकते, और ये एक मुस्लिम रियासत में आप अजान नहीं दे सकते, एक मुस्लिम रियासत में आप लाउड स्पीकर पर पाबंदी दे रहे हैं, जहां पर एक खुशकिस्मती समझी जाती है कि 5 टाइम मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में खुदा करीम की आवाज़ गूंजती है, 5 टाइम खुदा का पैगाम आता है, और यही इस्लाम की, इस मुल्क की, और जो असल मेराज है वो यही है। लेकिन अब ये पैगाम और एक जज साहब की तरफ से ये पैगाम सामने आना और इस तरह से सोशल मीडिया
کلپ وائرل ہونا یہ واضح طور پر ایک میسج ہے، واضح طور پر ایک ذہن سازی ہے، واضح طور پر ایک سازش ہے جو کہ ایک مذہب کے خلاف کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جب فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے، ڈنمارک میں گستاخی ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی ریاستی سطح پر بہت سارے اقدامات نہیں کیے جاتے، اور اس کی وجہ جو بتائی جاتی ہے، ظاہر ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہماری معیشت کا زیادہ انحصار وسط پر ہے، تجارت پر ہے، ٹریڈ پر ہے، اور اس وجہ سے ہم اقدامات نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم اس بندے کو، اس شخص کو، ڈپلومیٹ کو سفارتی تعلقات ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف دوسری حقیقت جو کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے ججز، ہمارے اپنے مولانا حضرات، ہمارے اپنے لوگ واضح طور پر ایسی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ایسے احکامات جاری کر رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے کیا آج تک بھی خوف کی علامت تصور کی جاتی ہے، روح کانپ اٹھتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ میں بیان کروں کہ دونوں صورتوں میں یہ اتنی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اتنے برے ایفیکٹس، اتنا برا اس کا اثر پاکستان کے معاشرے پر، پاکستان کے نوجوانوں پر پڑے گا کہ شاید ساری زندگی بھی اس کا خمیازہ نہ بھگتا جائے، کیونکہ اگر اس چیز کو یہیں پر نہ روکا گیا، اس کی تحقیقات نہ کی گئی، اور اسے یہیں پر سٹاپ کر کے اس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا گیا، کیونکہ اس کے بعد ایسے بے شمار بیانات آئیں گے، ایسی بے شمار باتیں سامنے آئیں گی، اور ایسی بے شمار، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹک ٹاکرز نے بھی مل کر مفتی کبھی کے ساتھ ویڈیو بنائی جو کہ اسلام کے نام پر دبے ہیں، جن کی نازیبا ویڈیو سامنے آتی ہیں، جن کی کنٹروورشل ویڈیو سامنے آتی ہیں، اور وہ اپنے بیڈ روم کی تصاویر، بیڈ روم کی ویڈیوز، اور بہت سارے فینسی مولانا حضرات سامنے آتے ہیں جو بڑے فینسی باتیں کرتے ہیں، جو اپنے گھر کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو ان کے فیملی کے ٹرمز ہوتے ہیں، ان کو بڑا رومانٹیسائز کر کے، رومانٹک وے میں سامنے لا کر اسلام کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دو جید علماء، بڑے عالم، ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا، اور اس کے بعد کیا ڈرامہ ہوتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ بیچ میں جو سپیس بنتی ہے، ساری بیچ میں جو بدنامی ہوتی ہے وہ مذہب کی ہوتی ہے، ٹارگٹ مذہب ہوتا ہے، اور ایک ایسا مذہب جس کے پیغمبر کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہیں رحمت للعالمین یعنی دونوں جہانوں اور ہر جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جن کا مقصد ہی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، معلم کا ہے، علم پہنچانا ہے لوگوں تک، اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ خدا کی ذات کیا ہے، نماز نیند سے بہتر کیسے ہے، یہ ساری چیزیں سمجھانی ہے اسی پیغمبر کے دین کے اوپر، اسی ملک میں جو اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، وہاں پر مولانا حضرات، وہاں پر پڑھی لکھی کلاس، یہ سارے لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایک ضرب پہنچا رہے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برائے مہربانی روکیے اسے۔ میں اس ویڈیو میں اس لیے نہیں شیئر کر رہا کیونکہ میں ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، پھیلانا نہیں چاہ رہا۔ آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔